नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वरिष्ठ अधिकारियों ने आगाह किया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोरोना वायरस ही सबसे भयंकर बीमारी हो। अभी दुनिया भर में एक और अत्यंत गंभीर महामारी फैलने की आशंका है। WHO प्रमुख ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को हर दिन वायरस के बारे में नई बातों का पता चल रहा है, जिसमें इसके नए स्वरूप का प्रसार, इससे लोगों का बीमार पड़ना, उपलब्ध जांचों, उपचारों और टीकों पर संभावित प्रभाव इत्यादि शामिल हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.92% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 98,07,569 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में 2,68,581 कोरोना मरीज उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना संक्रमण की कुल संख्या 1,02,24,303 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 1,48,153 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 16,432 नए मामलों की पुष्टि हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 16,98,01,749 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,83,695 कोविड नमूनों की जांच की गई। इधर प्रदेश में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 54,696 हो गई है। आज अभी तक राज्य में कोरोना के केवल 16 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें शिमला जिले में 9 जबकि सिरमौर से 7 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 441 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। मौजूदा समय में प्रदेश में कोरोना के 3,253 सक्रिय मामले हैं और 50,485 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक 911 लोगों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में सोलन जिले में कोरोना के सबसे अधिक 779 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह मंडी में 605, कांगड़ा में 575, शिमला में 316, हमीरपुर में 210 और बिलासपुर में 187 कोरोना मरीज हैं। गृह मंत्रालय ने कोविड रोकथाम के बारे में पहले से जारी दिशा निर्देशों को 31 जनवरी 2021 तक लागू रखने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार कोविड-19 के नए और सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है, लेकिन वैश्विक स्तर पर संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी और ब्रिटेन में वायरस का नया रूप सामने आने के बाद निगरानी, रोकथाम और सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। इस सिलसिले में कंटेनमेंट क्षेत्रों का सावधानी से सीमांकन, रोकथाम के निर्दिष्ट उपायों का कड़ाई से पालन, कोविड से बचाव के उपयुक्त व्यवहार को प्रोत्साहन और विभिन्न स्वीकृत गतिविधियों में मानक संचालन प्रक्रिया का पालन जारी रहेगा। भारत में कोविड टीकाकरण के तहत पहले चरण में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में 2 दिन का अभ्यास कल से शुरू हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है, ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधा रहित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस अभ्यास के दौरान टीकाकरण के बाद के संभावित दुष्प्रभावों के प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंडी जिला में हिम सुरक्षा अभियान अब 4 जनवरी तक चलाया जाएगा। मंडी के उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने बताया कि अभियान के तहत जिला में करीब 11 लाख लोगों में से अब तक 9,23,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अभियान के महत्व को देखते हुए इसे 1 सप्ताह और बढ़ा दिया गया है। ये अभियान 25 नवंबर से 27 दिसंबर 2020 तक जिला भर में चलाया गया था। उपायुक्त ने कहा कि हिम सुरक्षा अभियान के तहत मंडी जिला में कार्यरत 1,255 टीमें हर व्यक्ति तक पहुंचकर उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हासिल कर रही हैं। इस अभियान के तहत कोरोना के लक्षणों वाले मरीजों का पता लगाने के साथ साथ टीबी, कुष्ठ, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों के लक्षणों के बारे में भी सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।